है तो उसमें बस छोटे छोटे बदलाव आते हैं जो हम हमारे अधिकार की बात करते हैं, जैसे 15 से 18 कर देना एक बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो हम लेकर और ज्यादा जागरूक करना है। और सिस्टर डॉटी इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है। स्लम्स में की बात जहाँ हो ही नहीं, सारे के लिए कोई पहुंच नहीं रहा है, सब अपने जो काम में लगे हैं, लेकिन वो सिस्टर बात कर रही है, उनको अधिकारों के बारे में बता रही है, एक बहुत बड़ा कार्य है। सिस्टर दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम को लेकर। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गले से लगाना होगा। आगे बढ़ो ना, क्या ये सर क्या है सर? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो बुद्ध की धरती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है, और जहां सदियों से ये नारा गूंजता रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। भारत के एक एक नागरिक के जीन में, उनके डीएनए में है कि हम प्रेम, मोहब्बत, करुणा और दया के भाव से जीना चाहते हैं। इस देश में नफरत फैलाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, और इसलिए आज का जो ये अभियान है, सबको गले लगाना है, ये बिल्कुल उसी थीम पर आधारित था जो सपना गौतम बुद्ध ने भारत के लिए देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए देखा था, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लिए देखा था, जो सपना डॉक्टर अंबेडकर और सारे देश के महात्मा गांधी ने देखा था। उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच डॉर्थी फर्नांडिस साहिबा हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आश्रय अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह आयोजन हम समझते हैं कि बिहार में एक पहला ऐसा आयोजन हो रहा है जहां समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो मानवाधिकार में क्या अधिकार दिया गया है, भारत के संविधान में क्या उनको हक दिया गया है, क्या उनका कर्तव्य है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। ऐसा एजुकेटिव और ऐसा आगे बढ़ने वाला कार्यक्रम शायद ही बिहार में होता है। ऐसी और इसलिए हम तमाम देशवासियों को कहना चाहते हैं, खास करके बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी प्रेम, सौहार्द और इस नारे के साथ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा जहां भी गुंजमान हो, वहां पर देश के सभी जनता 140 करोड़ को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए और देश को हम लोग नफरत की दीवार से बचा करके प्रेम और मोहब्बत की दीवार में बनाना चाहते हैं, उसके घेरे में लाना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि नफरत फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। कौन है नफरत फैलाने वाले? नफरत फैलाने वाले को जनता समझ रही है। जो भी देश में भाई भाई में लड़वा रहे हैं, हमने शुरू में कहा कि इस देश के जीन में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और जो कोई भी इन चारों भाइयों के बीच में दरार डाल रहा है, फूट डाल रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जनता, यहाँ की जो पढ़ी लिखी जनता है वो सब देख रही है कि कौन दरार डाल रहा है, कौन हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच नफरत कौन फैला रहा है। तो ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ ये एक जिहाद है, अभियान है। हम लोग चाहते हैं कि भारत का 140 करोड़ लोग, एक भी इस देश के नागरिक के पीठ पर अगर जुर्म होता है, छड़ी कोई मारता है, तो बाकी 139 करोड़ लोगों को उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे प्रेम और मोहब्बत का हम सैलाब लाना चाहते हैं। परिचय दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आश्रय अभियान, उसके बारे में जानना चाहेंगे, ये क्या है, और उसके बाद जो आज आपका ये जो थीम है इसके बारे में। आश्रय अभियान एक संस्था है जो देश राज्य के और पटना के खास असुरक्षित नागरिक है, जो ये शहर बनाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन शहर में रहने का उनका अधिकार नहीं है। और ये अभियान हम चला रहे हैं क्योंकि ये लोग आश्रय से वंचित है और मौलिक अधिकार से वंचित है। आज मानव अधिकार का दिवस हम लोग मना रहे हैं क्योंकि ये जो संविधान हमारा, उसमें जो हमें भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधता है, ये हमारा धर्म का किताब है जो हमें अधिकार दिलाता है। और बहुत सारे हमारे लोग जो बैठे हैं आज हॉल में, चाहे बच्चियां हैं, चाहे बहन लोग हैं, चाहे भाई लोग हैं, ये सब अपना अधिकार से वंचित हैं। जब हम शहर बनाते हैं
तो हमको शहर में रहने का अधिकार क्यों नहीं है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं। हम पिछले 20-25 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार कहती हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन है, जमीन देने की नीयत नहीं है, घर बनाने की नीयत नहीं है। आपका पुल पुलिया बन रहा है, आपका फ्लाईओवर बन रहा, आपका पार्क कितना बना है। 2000 में जब हम लोग ने अभियान शुरू किया था, पटना में एक भी पार्क नहीं है। आज हर कोने में पार्क है, मॉल है, सब जमीन है। पीएम मॉल जो बना है कुर्की में, पाटलिपुत्र में, ये क्या जमीन था या नहीं था? अगर सरकार के पास मानसा है गरीब को तत्वदान में, जैसे बापूजी ने कहा था, जब हम निर्णय लेते हैं वो अंतिम व्यक्ति के लिए पूछो कि उस निर्णय का क्या इल्जाम होगा। और यही इल्जाम हो रहा कि आज हमारे भाई बहन जो मेहनत करके इस शहर को बनाते हैं, उनको सर छिपाने के लिए जगह नहीं। हमारे बीच में अदालत घाट से और मलाई पकड़ी से लोग आए हैं जो आज भी खुले आसमान में सो रहे। क्यों? क्योंकि विकास का काम, विकास क्या है? अविनाश है। मेट्रो बनाया, घर उजाड़ा, और रोड बनाया सिविल कोड के लिए, और वहाँ लोगों को बेघर कर दिया। यही विकास है? तो ये संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 21 ए कहता है जीने का अधिकार, और जीने का अधिकार में आपको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सब चीज है। तो ये संविधान में लिखा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार ये सरकारें जो बैठी हैं हमें वंचित कर रहे हैं हमारे लोगों को। अच्छा मैम, संविधान बदलने की भी बात हो रही है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? संविधान कोई जिंदगी भी नहीं बदलेगा। जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई साथ रहेंगे, हम लोग लड़ेंगे, जान देंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे। क्योंकि यही संविधान हमें एक सूत्र में बांध के रखता है। यही संविधान ने आज हम लोग को इस हॉल में इकट्ठा करके बात करने के लिए मौका दिया है। यही संविधान आज हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है। यही संविधान हमें आज रोजगार देने का अधिकार देता है। तो किसी का ताकत नहीं है संविधान बदलने की। नाम परिचय दे दिया आपको। डॉर्सी फर्नांडिस, आश्रय अभियान की निदेशिका सचिव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आश्रय नहीं है, और अभी जो समय है ये ठंड का समय है, घर में लोग रहते हैं, उनको ठंडा लगता है, उनके बच्चे जो बाहर आज के डेट में सोने के लिए मिलते हैं, और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आप देखिए कि सारे कार्यालय जो है बड़े बड़े पार्टियों का, उस रोड में ये स्थिति है। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? सरकार को कुछ दिखाई नहीं पड़ रही। हम लोग 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार ने जेनरम एक योजना लाया, जवाहरलाल आवासीय मिशन, जिसमें 709.98 करोड़ रुपया इसको शहरी गरीबों को बसाने के लिए दिए हैं, वही कांग्रेस के। उसके बाद राजीव आवास योजना आया, वो भी धरातल पर नहीं आया। अब माने कि क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। पटना शहर में तो आप भी रह रहे हैं, यहाँ सब स्लम को सर्वे हुआ, ये क्या बोलता है, ये सर्वे हुआ, सर्वे सूची भी निकल गया। हाँ, नगर निगम से लाल एंड सन्स द्वारा सर्वे किया गया, एजेंसी है, और सर्वे में सब वार्डों को सूची आया। करीब करीब 70,000 लोगों के लिए चयनित सूची निकला, लेकिन फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरा रहे हैं। वो सब सूची धरातल मने के पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री तो अपने आप को खुद दर्शाते हैं कि वो एकदम अंतिम व्यक्ति, चाय वाला अपने आप को संबोधित करता है। तो वो उस वहाँ से आए हैं जहाँ पर उन्होंने सही असली गरीबी देखी। जी जी। उसके बाद भी अगर वो आज इन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जी जी, और उसके बाद उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है इनकी मंशा क्या है? ये तो आप भी जान रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, विकास तो हो रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है, पुल पुलिया बन रही है, लेकिन विकास होने के दरमियान जो विस्थापित हो जा रहे हैं हमारे गरीब भाई, जिसको आश्रयहीन है, उनको कहीं बसाने का काम नहीं हो रहा है। उन पर ऐसा आक्रमण सरकार द्वारा किया जा रहा है कि कहीं के आतंकवादी है। अच्छा, पूरे राज्य के और खासतौर पर प्रधानमंत्री को क्या कुछ आप 2 शब्दों में अपनी बात को रखेंगे? प्रधानमंत्री ये जो अभी सरकार जो केंद्र की है, वो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी देश जो है माने कि 188 लाख करोड़ माने कि कर्ज में है, ये आप लोग सब जान रहे हैं, लेकिन आंकड़ा कहाँ से वो बता रहे हैं कि ये है वो है। लेकिन आप बता दीजिए, पूरे पटना शहर में 110 स्लम है, रिकॉग्नाइज स्लम सरकार द्वारा, ऐसे तो 150 से ऊपर है, लेकिन एक भी बता दीजिए कि शहरी गरीबों को कहीं मकान बना हो। कौशल नगर देख लीजिए, सागड्डी मस्जिद देख लीजिए, चीना कोठी देख लीजिए, चाहे अन्य सड़कों में,
पूर्व की सरकारें ने कहीं न कहीं अम्बेडकर भवन बना के दिया है, कहीं भोला पासवान शास्त्री भवन बना के दिया है, कहीं लोहिया भवन बना के दिया है। यानी बीजेपी हाँ, नहीं की है। कांग्रेस की सरकार में कमला नेहरू बसाया है, कौशल नगर भी बसाया है, लेकिन आप सिर्फ गरीबों का नारा दे रहे हैं। लेकिन एक भी बता दीजिए पटना शहर से लेकर शहरों में कोई भी प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना के तहत कोई भी गरीबों को बसाया गया है, तो हम कहते हैं कि अपना ये संगठन जो चलाते हैं उस संगठन समाज सेवी कहलाना छोड़ देंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप पटेल है, आश्रय अभियान पटना। और अभी जो